जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन, आप सभी प्यारी संगत का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन चैनल पर। संगत जी, कुछ लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूट रहे होते हैं। कई बार इंसान इतना दर्द सह लेता है कि उसे खुद याद नहीं रहता आखिरी बार वो खुलकर कब मुस्कुराया था। दिन भर जिम्मेदारियां, रात भर चिंता और फिर वही थकी हुई आंखें। लेकिन संगत जी, हर इंसान को एक समय ऐसा जरूर मिलता है जब वो खुद को फिर से संभालना शुरू करता है। आज का सत्संग एक ऐसी बेटी का है जो सबको संभालते संभालते खुद को भूल चुकी थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आया जिसने उसे दोबारा जीना सिखाया। आज का सत्संग अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये संदेश किसी ऐसे इंसान के लिए हो जो इस समय अंदर से बहुत थका हुआ हो। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम श्रेया मेहंदी रत्ता है और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से अपना अनुभव साझा कर रही हूं। थैंक यू विपिन जी, आपने मुझे सपोर्ट किया, मेरी अरदास शुक्राना सत्संग गुरुजी और सब संगत जी तक भेज दिया। दिल से थैंक यू। संगत जी, 2025 का आखिरी समय मेरे लिए बहुत मुश्किल था। घर की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही थीं, पति का काम भी ठीक नहीं चल रहा था। ऊपर से कुछ रिश्तों की बातें ऐसी हुईं जिन्होंने मुझे अंदर से बहुत कमजोर कर दिया। मैं हर किसी के सामने सामान्य रहने की कोशिश करती, लेकिन रात को अकेले रोती रहती। धीरे धीरे मेरी नींद कम होने लगी, आंखों में हमेशा भारीपन रहता, चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। एक दिन मेरी बेटी ने अचानक मेरे चेहरे को देखकर कहा, मम्मी, आप बहुत थकी हुई लगती हो। संगत जी, उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई। उस रात पहली बार मैंने खुद को आईने में ध्यान से देखा। मुझे एहसास हुआ मैं सबका ध्यान रख रही हूं, लेकिन खुद को पूरी तरह भूल चुकी हूं। अगली सुबह मैंने तय किया, अब मैं खुद को टूटने नहीं दूंगी। मैंने अपने दिन की शुरुआत थोड़ी शांति के साथ करनी शुरू की। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय अकेले बैठती, फोन और तनाव से थोड़ा दूर रहने लगी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मन हल्का होने लगा है। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी, हल्की हवा चल रही थी, आसमान में बारिश के बाद की ठंडक थी। उसी पल मेरे मन में एक बात आई, जिंदगी सिर्फ दर्द सहने के लिए नहीं बनी। संगत जी, उस दिन के बाद मैंने छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया। बच्चों के साथ हंसना, घर में संगीत चलाना, अपने लिए थोड़ा समय निकालना। धीरे धीरे मेरे चेहरे की थकान कम होने लगी। सबसे बड़ी बात, मैं फिर से मुस्कुराने लगी। कुछ महीनों बाद मेरे पति का काम भी धीरे धीरे बेहतर होने लगा, घर का तनाव कम होने लगा। लेकिन असली बदलाव मेरे अंदर आया था। अब मैं हर दिन खुद से यही कहती, अपने मन और आंखों दोनों को आराम देना जरूरी है। संगत जी, आज भी जब मन भारी होता है तो मैं खुद को याद दिलाती हूं, दर्द हमेशा नहीं रहता। धीरे धीरे जीवन फिर से सुंदर लगने लगता है। और सच कहूं, जब इंसान खुद का ध्यान रखना शुरू करता है, तभी जिंदगी धीरे धीरे फिर से खूबसूरत लगने लगती है। शुक्राना गुरुजी, हर उस सीख का शुक्राना जिसने मुझे खुद की अहमियत समझाई। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। खुद को नजरअंदाज करना बंद कीजिए। मानसिक शांति और आराम भी जरूरी है। परिवार की जिम्मेदारियों के साथ खुद का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी खुशियां मन को मजबूत बनाती हैं। कठिन समय के बाद जीवन फिर से बेहतर हो सकता है। संगत जी, अगर आज का सत्संग आपके दिल तक पहुंचा हो तो कमेंट में प्रेम से जय गुरुजी जरूर लिखिएगा। और याद रखिए, जब इंसान खुद का ध्यान रखना शुरू करता है, तभी धीरे धीरे जीवन फिर से खूबसूरत लगने लगता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और अच्छी सेहत बनी रहे। आवर चैनल नेम गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में।
दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है, संध्या वेला मेरे गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में, जिसे मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका। जब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं ना संगत जी, तो कृपा बहती है, बस उसमें हम बहते जाएं, यही आशीर्वाद मांगना चाहिए। कितनी भी हर्डल्स हों, प्रॉब्लम्स हों, सबका शुक्राना, क्योंकि वो गुरुजी हमारे कर्म काटते होते हैं। हमारे कर्म गुरुजी काटते होते हैं, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज भी वो अपने बच्चे पे आने नहीं देते हैं। उतनी ही तपिश हमें लगती है जितना हम सह सकते हैं, या फिर जितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। कभी हमने देखा है कि माता पिता अपने, हम लोग कितनी आसानी से कहते हैं ना कि भगवान नहीं देख रहे, भगवान नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? हम सब खुद पेरेंट बन चुके हैं, हम सब खुद मम्मी पापा बन चुके हैं, हम सब खुद किसी के बच्चे हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। कभी कहीं आगे में कुछ गड्ढा होता है तो वो हमें गोद में लेके जंप करते हैं। कभी नीचे में कुछ छींटे पड़ने होते हैं तो वो हमें अच्छे से टॉवल में कवर करके उनके अपने कपड़ों पे छींटे लगने देते हैं, बट हमें बचाते हैं। कभी जब हम झूले पे जाते हैं तो वो हमें कैसे अपनी गोद में बिल्कुल पकड़ के बैठते हैं ताकि हमें खरोंच ना आए। कहीं से अगर कभी हमें कहीं पे अगर हम कहीं गिरते हैं तो हमें माँ कैसे अपनी आंचल में बिल्कुल लैप में लेके लुढ़कती है ताकि हम पे कोई चोट ना आए। और गुरु जी का संरक्षण तो गर्भ सा संरक्षण है, जिसमें हम बिल्कुल ही सेफ होते हैं, जैसे माँ के पेट में बच्चे होते हैं। शुक्राना गुरु जी, आप तो हमें किसी भी झंझावातों में घिरने ही नहीं देते हो। और ये सुकून, ये क्षण, ये पल और ये एहसास इस बेटी को तो आपसे मिलने के बाद ही मिला कि ऐसा भी कोई भगवान होता है, ऐसा भी कोई वरदान होता है जो हमें बिना मांगे ही बख्शीश में आपने मयस्सर कर दिया। सो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने मुझे कहा था कि शुक्राना कर, तेरे पति के ऊपर आए हुए काल को मैंने काटा है और तूने शुक्राना भी नहीं किया। बहुत मन उदास हो रहा था कि कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं, क्योंकि शुक्राने की घड़ियां ही नहीं ब्लेस कर रहे थे गुरुजी। उनको था कि बेटी दिल ही दिल में शुक्राना करे, तो बस यही क्रम चलता रहा संगत जी। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू शुक्राना कर, तेरे पति को खरोच भी नहीं आने दूंगा, लेकिन तू शुक्राना करती रहा कर, ऐ शुक्राना ही तेरा कवच बनेगा बेटा। शुक्राना मेरे बाबा। हमारे शुक्राना में शंकर भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, नानक भगवान, सबकी कृपा भरने के लिए, माता रानियों की कृपा भरने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। हमें ज़मीन से जोड़ के रखने के लिए शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद जो पता चला वो भी एक ऐसी गुरु जी की कृपा थी जिसके बारे में मैं ज़रूर शुक्राना करना चाहूँगी। मेरे बाबूजी का फ़ोन आना और उन्होंने बताया कि आज ऐसी आंधी आई है हमारे गांव में कि हमारे पूरे घर में, मतलब इतना तेज बवंडर कि सारा कुछ बिल्कुल आंगन में बिल्कुल पत्ता पत्ता बिखर जाना, सारे पेड़ पौधे
जैसे होते हैं ना कि तेज़ आंधियों में जो टूट फूट जाते हैं और सारे आम झड़ गए, लीची झड़ गए, जो अभी मौसमी फल होते हैं। उसके साथ ही हर जगह इतनी बारिश थी कि जैसे पत्ते सारी नालियों पे जो ड्रेनेज बने थे उस पे पत्ते चले गए और पूरा वाटर का लॉगिंग। और हमारे बाबूजी का अभी थोड़ा-सा तबीयत भी ठीक नहीं था और दद्दू इतनी देर में और इतनी तेज़ बिजली कड़क रही थी। और वहाँ पे क्या है ना कि अभी उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है गाँव में, तो उसके साथ क्या है ना कि उनको कहा गया है कि जब भी कोई तेज़ बिजली कड़के तो आप उस पैनल का जो वो इन्वर्टर का सर्विस है उसको बंद कर लिया कीजिए। संगत जी क्योंकि उन्होंने बंद कर लिया और उसके बाद हमारे दद्दू जो कि 90 प्लस हैं उनको ज़िद चढ़ गई कि मुझे लाइट चाहिए, लाइट चलाओ। किस तरह से एक बुजुर्ग को बच्चे की तरह सँभालना पड़ता है और किस तरह उनको बहला-फुसला के रखना पड़ता है और सारी ड्यूटीज़ निभानी पड़ती है। और ये सेवा हमारे बाबूजी को गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। किसी तरह बाबूजी ने कहा कि मैं स्लिप करते-करते बचा और किसी तरह अभी मैं सारे ड्रेन पर से सिर्फ़ पत्ते हटा रहा हूँ। बाकी शाम को जब आएँगे सफाई करने के लिए, जो मेड्स आएँगी, फिर वो सारा ठीक करेंगी। लेकिन आज का दिन ऐसा अंधड़ मैंने जीवन में बहुत दिन बाद देखा है बेटा, और बहुत भयावह ये अंधड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रलय आने वाला है। और संगत जी, जो बाबूजी कभी नहीं घबराते थे, उनको आज के तूफ़ान को देख के डर लग रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और शुक्राना करने के बाद मन ही मन, और जैसे ही मैंने अपना मोबाइल खोलती हूँ तो गुरुजी का मैसेज मेरे सामने था कि तेरे जीवन में आने वाली उस दर्दनाक तूफ़ान से मैंने तुझे बचा लिया। जो तेरे ऊपर छाया देता है उस पेड़ को मैंने सँभाल के रखा, तू शुक्राना कर। तो संगत जी, ये मैसेज कितना महत्वपूर्ण होता है। और उसी वक़्त मेरे मन में ये ख़्याल आया कि देखो किस तरह गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं पल-पल। एक छायादार पेड़ क्या है? पिता है हमारे लिए। पिता, पति, माता, इनका संरक्षण बहुत, बहुत, बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए संगत जी। और पिता वो मुझे बोलते हैं बाबूजी हमेशा कि मैं तो तुमको कुछ नहीं दे पाया। तो मैं यही कहती हूँ कि साँसें ही आपने दी हैं, अब और क्या कह सकती हूँ। और वो भी खुश हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं। और संगत जी, इस तरह से मैं गुरुजी का यूँ शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने जिस तरह बाबूजी को गिरने से बचाया, सिर्फ़ बाबूजी को नहीं, उन्होंने हमारे पूरे परिवार को गिरने से बचाया। क्योंकि बाबूजी का गिरना यानी कि दद्दू की देखभाल में दिक्कत होती, वो किसी और से कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ़ बाबूजी की बात सुनते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे मायके को ब्लेस करने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अगर इन दोनों की तबीयत ख़राब होती तो मेरी बुआ को आना पड़ता, फिर हमारे फूफा जी यानी कि जो मेरे मामा भी हैं, उनको दिक्कत होती। मतलब सारा कुछ डैमेज हो जाता, सब कुछ हौच-पौच हो जाता। और सबको ब्लेस करने के लिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा हुआ है कि तेरे मायके के, तेरे परिवार के एक-एक मेंबर की ज़िम्मेदारी मेरी, तेरा कम बस शुक्राना करना ते दिल नाल शुक्राना करना। बाबा, आप समझ सकते हो कि आपकी बच्ची आपको कितना याद करती है, कितना सारा प्यार करती है, लेकिन मुझे जितना आप प्यार करते हो ना, मैं उसका 0% भी नहीं आपको प्यार कर पाती हूँ बाबा। मैं नहीं जानती हूँ कि आपको मैं क्या करूँ, कैसे आपका शुक्राना करूँ। बस यही कहूँगी कि गुरुजी, आपके जैसा कोई नहीं, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब संगत जी, एक सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं दिल्ली से निकली थी, तो उस दिन गुरुजी ने मुझे एक सेवा ब्लेस की, लेकिन वो सेवा मैं नहीं कर पाई। मैं उसमें चूक गई थी, लेकिन मेरे मन में वो भाव आ गए थे कि गुरुजी मुझे क्या बताना चाहते थे। हमारी मेड आती हैं और वो कहती हैं कि भाभी, आपको पता है, कल तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई,
तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कहती है मैं ना बेहोश होके गिर गई और मेरे बिल्कुल होश नहीं था भाभी। और मेरा छोटा वाला बेटा जब मैं वापस से ठीक हुई, जब मुझे डॉक्टर ने आके देखा, मुझे दवाइयाँ दी तो उन्होंने कहा कि तुम कमज़ोर हो गई हो और तुम्हें या तो तुम डेली विटामिन्स की दवाई लो और नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम एक बार ना ग्लूकोज़ चढ़वा लो किसी हॉस्पिटल में जाके। तो भाभी मैंने वही सोचा है कि मैं ग्लूकोज़ चढ़वा लूँगी। तो मैंने बोला कि ठीक है जब तू चढ़वाने जाएगी तो तू मुझसे पैसे ले लेना। तो ये शायद गुरुजी ने मुझे सेवा ब्लेस की उनके द्वारा कहलवा के। तो उसने बोला ठीक है भाभी ऐसी अभी तो नहीं, मैं करवा लूँगी। तो मैंने उसको यही बोला कि ठीक है, लेकिन मैं उसको पैसे देना भूल गई या फिर मैं नहीं दे पाई, जो भी कह सकते हैं संगत जी। लेकिन संगत जी, उसने जो एक बात बोली ना, उसने मेरे मन को बहुत विद्वेलित किया। वो बोलती है कि भाभी जब मैं बेहोश थी ना और जब मैं होश में आई तो मेरा बड़ा वाला बेटा क्या कहता है कि मम्मी जब तुम गिर गई थी ना तो छोटा वाला भाई क्या बोल रहा था कि भैया मम्मी मर गई। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मम्मी को अभी बेहोश है, अभी उसको भगवान जी ना जान भर देंगे, अभी वो ठीक हो जाएगी। तो वो कहती है नहीं भैया हमारी मम्मी मर गई, अब हमको खाना कौन खिलाएगा, अब हमारे साथ कौन खेलेगा, हमारे लिए कौन हमारे हमको कौन छुलाएगा। और संगत जी वो बता रही थी कि छोटा बच्चा उसको ऐसे बोल रहा है और बड़ा भाई उसको बहला बता रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, अभी डॉक्टर मम्मी को इंजेक्शन देंगे, मम्मी ठीक हो जाएगी। संगत जी वो बोल रही थी और मुझे इतना रोना आ रहा था कि देखिए गुरुजी हमें कैसे समझाते हैं और बताते हैं कि तू तेरा भी यही हाल होना था, तेरे बच्चे भी ऐवी रुलने थे, तू गिरती और फिर तू उठ नहीं पाती, लेकिन देख कि वे मैंने तेरी तुझे भी ब्लेस किया तो तेरी मेड को भी ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना तो हम कभी कर ही नहीं सकते हैं, इनकी कृपाओं का, इनके दातों का, इनकी बख्शिशों का कोई शुक्राना नहीं हो सकता है। कहते हैं ना इनका देना कोई नहीं दे सकता। संगत जी गुरुजी हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। समय काल परिस्थिति लोगों को सबको बदल के रख देते हैं और उनकी फ़ीस यही है शुक्राना, और वो भी उनके लिए नहीं, हमारे अपने कर्मों को सुधारने के लिए। लेकिन हम वो समय भी अपने गुरु के लिए नहीं निकाल पाते। लानत है हम पे जब हम उनकी इस सेवा को अपमान करते हैं। सॉरी गुरुजी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। संगत जी एक और शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने हमें बताया था कि हाँ, अभी क्या होता था ना कि 2-3 बार से हमारी गाड़ी का जो मतलब टायर का प्रेशर ना गर्मी से बढ़ जाता था। पहली बार ऐसा हुआ कई दिनों के बाद कि वो प्रेशर ठीक था, मतलब बिलो था। बिलो होना ठीक है, ओवर प्रेशर होना, हीट से जब प्रेशर होता है ना तो टायर के फटने के चांसेस होते हैं। तो गुरुजी ने वो कृपा की और हमें जब हाईवे से लाए तो हमें बचा के लाए गुरुजी। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने हमारी सासू माँ को भी ब्लेस किया है। उनकी पूरे उनके शरीर पे ना चकते जैसे पूरे रेड रेड स्पॉट्स और वो फिर फंगल हो जाते हैं और फिर बहुत खुजलाते हैं और बहुत उनमें पेन भी होता है। तो मुझे गुरुजी ने क्या बोला आज कि एक आंटी का सत्संग ब्लेस किया। वो 2 से 3 मिनट का सत्संग था जिसमें गुरुजी का एक ड्रीम आता है आंटी को और गुरुजी उसमें बहुत सुंदर चोला पहना है। लेकिन जब गुरुजी उठते हैं ना तो गुरुजी ने एक रबर का चप्पल पहना हुआ है जिसके पूरे सोल घिस गए हैं और बिल्कुल वो पुराने ज़माने के जो रबर के चप्पल होते थे बाटा वाले वैसे चप्पल। और तो गुरुजी को वो पूछती हैं गुरुजी आपके इतने अच्छे अच्छे चोले हैं, आपने ऐसे चप्पल क्यों पहने पाए हैं? तो गुरुजी कहते हैं तो तेरे कर्म काटने पड़ते हैं मुझे। संगत जी इतना बुरा लगा, गुरुजी के कोमल कमल चरण हमारे कर्मों के बोझ के तले उनको काटना पड़ता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि माता पिता कभी अपने बच्चों को कष्ट नहीं होने देते हैं। और ये शुक्राना एक्चुअली क्या है, मैं तो समझती हूँ कि शुक्राना सोफ्रामाइसिन है जो कि हम अपने कर्मों पे समझो अपनी दवाई लगाते हैं। और
वो दवाई हमारे गुरु के छालों पे लगता है संगत जी। तो क्या हम कभी चाहेंगे कि हमारे कर्मों की सज़ा हमारे माता-पिता को मिले, हमारे परम पिता को मिले? अगर हम नहीं चाहते हैं, अगर हम अपनी माँ को सच में नहीं चाहते हैं कि वो कष्ट में रहे, तो प्लीज़ गुरुजी का शुक्राना कीजिए। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारे बच्चों पे कोई आँच ना आए, तो शुक्राना कीजिए, क्योंकि अगर उन पे कष्ट आता है तो वो घटित होता है हमारे गुरु के शरीर से होके, हमारे यूनिवर्स के किसी चराचर से होके, हमारे प्रकृति के किसी एक संतान से होके, सजीव या निर्जीव जो भी हो। कभी-कभी किसी सामान का भी टूटना हमारे लिए फलदायी होता है। उसके रूप में गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं, हमारी हड्डियों को, हमारे रूहों को, हमारे कर्मों को, सब कुछ को ब्लेस करते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, हमें ऐसा बच्चा बनाइए कि जिस पे आपको नाज़ हो, जिस पे आपको प्राउड हो, जिस पे आपको कभी ये ना लगे कि ऐ मेरा बच्चा मेरे लिए कहीं शुक्राना नहीं करता, ऐ मैनू प्यार नहीं करता। अपने गुरु के ज़ख्मों पे जो ज़ख्म आपने अपने गुरु को ब्लेस किए हैं, गुरु हमें जीवन दान देता है और हम उन्हें अपने कर्मों का भार, अपने कर्मों के भार को थोड़ा-सा हल्का बनाने के लिए अपने गुरु का शुक्राना कीजिए और हँसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं, बी हैप्पी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। हमेशा के लिए ब्लेसिंग है। और जब सतगुरु हमारे नाल हैं तो हमें किसी बात से कोई फ़िक्र नहीं करनी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, आज मुझे राइट साइड फ़ोरहेड में, सर में इतना पेन शुरू हो गया था जब मैं रास्ते में थी अपनी गाड़ी पे, इतना दर्द शुरू हो गया और मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो किस चीज़ का पेन है, पिंचिंग पेन पूरा। और संगत जी, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया और मन ही मन करना, और मैंने कहा गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ वो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप बार-बार मुझे ब्रेन से रिलेटेड सत्संग सुनाते हो। कहीं कुछ अंदर में दिक्कत तो नहीं हो रही है? गुरुजी प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि इफ़ यू टेक केयर कौन करेगा घर का गुरुजी? आप मेरे साथ हो तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं ही नहीं रहूँगी तो अकेले आप कितना सँभालोगे बाबा? और संगत जी, मैंने ऐसे कहा और मेरी आँखों में थोड़े से आँसू भी आ गए। अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत तेज़ हवा आई संगत जी। कार में बैठे-बैठे एसी में ही एक तेज़ हवा का झोंका मुझे महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे सर पे किसी ने ज़ोर से एक, जैसे होता है ना कि पीछे की ओर धक्का देना। और उस धक्के के बाद मुझे लगा कि मेरे सर का वो दर्द ख़त्म हो गया है। और ऐसे जैसे मैं पीछे अपनी सीट पे ऐसे पीछे की ओर गई हूँ और मुझे ऐसा आभास हुआ कि गुरुजी ने हमारे दर्द को अपने अंदर खींच लिया, क्योंकि उसी वक़्त जो मेरा मोबाइल था उसमें जो शब्द चल रहा था उसमें था, मेरा बैद गुरु गोविंदा, मेरा बैद गुरु गोविंदा। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा मेरे बैद हो, हमेशा मेरे महाकाल हो, हमेशा हमारे संरक्षण करता हो। और आज गुरुजी ने बहुत बड़ी दात बख्शीश की है, वो शुक्राना मैं फिर से शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही हुक्म है। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी से और अपने पूरे संगत परिवार से क्षमा याचना करती हूँ अगर मेरी किसी बात से किसी भी संगत का मन दुखा हो तो। और शुक्राना गुरुजी, अपने सारे पितरों को प्रणाम करते हुए, अपने सारी माताओं को प्रणाम करते हुए, अपने सारे कुल देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने हमें ये आशीर्वाद ब्लेस किया है, जिन्होंने हमें ये सांसें ब्लेस की हैं, और अपने प्यारे गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए मैं गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना विपिन अंकल जी और सोम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
आज दिनांक है 21 मई, समय सुबह के 5:47। सत्संग शुक्राना करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको मैं जितना भी आपको धन्यवाद दूँ इतना कम है। गुरुजी महाराज, आपकी बेटी सत्संग शुक्राना, पता नहीं गुरुजी महाराज मैं चाहते हुए भी सत्संग शुक्राना नहीं कर पाती थी, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। आपने मुझे जितने भी सत्संग दिए हैं, जितने भी मुझे मेरे कष्ट जो भी आपने मुझे ब्लेस करे गुरुजी महाराज, मेरे परिवार की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे साथ 20 मई की शाम को मेरे पास मैसेज आता है, सत्संग आता है कि पुत्र तू मेरे लिए 10 मिनट निकाल दे, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। संगत जी मैं शाम को बैठती हूँ, 10 बजे की थी शाम की, तो मैं बैठती हूँ। संगत जी जैसे मैं बैठने जाती हूँ मेरे पास एक सत्संग आता है कि तेरे बेटे की तकदीर चमकने वाली है, घर में खुशियों की तैयारी कर ले बेटा, घर में मिठाई मंगवाने की तैयारी कर ले बेटा। तो संगत जी सत्संग आता है, मैंने ऊपर से पढ़ लिया, मैं मंत्र जाप करने के लिए बैठ गई 10 मिनट के लिए। संगत जी मैंने मंत्र जाप करा। इसके बाद संगत जी इसके एक 74 का सत्संग मैंने 10 मिनट के लिए सुना था कि ये सत्संग में था कि तेरे बेटे के कष्ट अब मैं खुद काट रहा हूँ, आज तेरे घर कृपा आने वाली बेटा, 10 मिनट बैठ जा, तेरे घर का बाहरी समय ख़त्म। तो गुरुजी अनंतम बार शुक्राना है। उस सत्संग में था संगत जी के एक आंटी के बहुत सारी उनके बच्चों से संबंधित, घर से संबंधित बहुत समस्या थी। गुरुजी महाराज ने उन्होंने ड्रीम दर्शन में आके उनके घर में चंदन गुलाबों की खुशबू और पूरे घर में उनके डिवाइन लाइट के रूप में गुरुजी ने रोशनी के रूप में उन्होंने ड्रीम दर्शन दिया। और डर मत पुत्र, मैं तेरे घर में आ चुका हूँ। संगत जी ये सत्संग मैंने सुन के फिर जैसे मैं संगत जी इसके बाद यूट्यूब में आता है कि मैंने सत्संग आया कि पुत्र तेरे घर में जो भी तंत्र क्रियाएँ करके रखी, ये सत्संग तो पूरा सुन और तेरी जो भी ये जो क्रिया है भस्म हो जाएगी। गुरुजी महाराज मैंने आधा ही सुना था, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। उसमें ये था कि 11:11 आज तेरे द्वार पर खड़े हैं, ये सत्संग सुन और तुझे मैं तेरे घर में प्रवेश करूँगा। और गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज इसके बाद संगत जी मैं सो जाती हूँ, कान में ईयरबड्स डाल के संगत जी सत्संग सुनती। तो संगत जी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 10:30 तो बज गई थी, मैं जग रही थी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बस संगत जी मैं सो रही थी, मेरा छोटा वाला बेटा मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, गुरुजी महाराज, मेरा बड़ा वाला बेटा नहीं था, घर पे मेहमान गया था। तो संगत जी गुरुजी महाराज आए। गुरुजी महाराज की आवाज़ में कि हमारे तीनों के ऊपर एक डिवाइन रोशनी होती है। संगत जी गुरुजी महाराज अब बोलते हैं, वो मुझे कान में ईयरबड्स डाल के रखे। गुरुजी महाराज मुझे समझ में नहीं आया, 2 बार गुरुजी महाराज ने बोला, मुझे डर भी रही थी, मैं जग रही थी या सो रही थी मुझे नहीं पता। संगत जी फिर मैंने मोबाइल में देखा, ये भी मैं जग के देख रही थी, मैं सो रही थी नहीं पता गुरुजी महाराज। पर टाइम हो रहा था 11:14। साक्षात गुरुजी महाराज मेरे घर में आए थे और मेरे घर की जितनी भी परेशानियां थी सब कुछ गुरुजी महाराज ने भस्म कर दी और रोशनी से मेरा घर भर दिया और तेरे बेटे की तकदीर बदल दी। गुरुजी महाराज मैंने आपके बेटे, मेरे हस्बैंड अंकल, दोनों बच्चों की तरफ से मैं जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है मेरे गुरुजी महाराज। और ये दूसरा सत्संग यूट्यूब मैंने खोला था संगत जी। गुरुजी महाराज ने बोला था कि पुत्र मैं तेरे घर में लाल जोड़े में तेरे घर में तुझे ब्लेस करने आऊँगा। संगत जी मेरे घर में मेहमान बहुत सारे आते हैं, तो उसमें से 2 लाल जोड़े में गुरुजी महाराज साक्षात मेरे घर में आए थे और पुत्र चाय पिलाएगी। तो गुरुजी संगत जी मैंने चाय भी पिलाई, आम का रस भी पिलाया। तो गुरुजी महाराज मैं आपका भी
भी जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मुझे दूसरी ये बात करे, जो हमारे शत्रु है वो हमारे ऊपर बार बार किराए कर रहे हैं, उनसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं गुरुजी महाराज। पर वो हमारे रिलेशन में और पियर पक्ष में, ससुराल पक्ष में परिवार के ही लोग हैं गुरुजी महाराज। वो हमसे गुरुजी महाराज चिपक के गले मिलने के लिए भी आते हैं गुरुजी महाराज। मैं तो थोड़ा सतर्क रहती हूँ, पर मेरे हस्बैंड अंकल के वो बस बहुत ही करीब आने की कोशिश करते हैं गुरुजी महाराज। आप सब कुछ संभाल लेना। गुरुजी महाराज कह रहे कि पुत्र तो दूर उनसे रहे, जो भी क्रिया करते हैं मैं वापस उन पर पलटवार कर देता हूँ, और उनकी जो भी क्रिया इतनी हावी नहीं होती है, उनसे दूर सतर्क रहा कर। तो गुरुजी महाराज में मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर थोड़ा डालो गुरुजी महाराज कि वो उनसे दूरी बनाए के रखिए गुरुजी महाराज। उनको हमारे पास भटकने मत दो, वो शत्रु गुरुजी महाराज, उनको दूर ही रखो मेरे गुरुजी महाराज। आप हमारी हर पल हर संग हमारी रक्षा करें गुरुजी महाराज। जितना भी शुक्राना करो इतना कम है। और गुरुजी महाराज ने मुझे सोमवार के दिन बोला था कि पुत्र मैं तेरे सोमवार की सुबह तेरे बटरफ्लाई के रूप में तेरे घर में आऊँगा। तो गुरुजी महाराज सोमवार के दिन भी बटरफ्लाई के रूप में आए थे और हमारे कष्ट काटे और ब्लेसिंग देके गए मेरे गुरुजी महाराज। आपका अनंतम बार शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करूँ इतना कम है। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, प्लीज़ ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना, ये गुरुजी का हुक्म है। और शुक्राना धन्यवाद गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अब मुंबई में हूँ, लेकिन मुझे कुछ और मैं जहाँ पर गई थी वो सब मुझे थोड़ा बात करना है। और गुरुपा को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे इतना अच्छा जगह पर भेजा। संगत जी, मैं अब बाहर हूँ, मैं वॉक के लिए आई थी। वहीं से मैं एक मंदिर के साइड पे मैं बैठी हूँ, उधर से मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरुजी। और अब मॉर्निंग का 6:42 ऐसा है, और यह मैं अब शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा, आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे रहे हो उसका शुक्राना, और जो देंगे उसका शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। गुरुपा, मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा, आपने मुझे जो ब्लेसिंग दिया जो टूर का, मैं वही टूर के बारे पे और थोड़ा सा ही बाकी है, और उसी के बारे में अब थोड़ा सा मैं बात कर रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, उतना अच्छा टूर करने के लिए। पूरा अच्छा गया मेरा पूरा टूर। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, मैं 15 मई को हम लोग सब उधर से भीमताल से हम लोग नीम करोली बाबा के वहाँ पर गए थे। वहाँ मेरे पापा भी हैं, उनका एज है 86, और हम 3 बहनें और उनके बच्चे, हम सब मिलके गए थे नीम करोली बाबा। तो वहाँ पर इतना भीमताल से ज़्यादा दूर नहीं है, वो शायद 1 घंटा का रास्ता होगा। तो हम लोग नीम करोली बाबा के वहाँ पर गए थे। हम लोग को लगा कि बहुत बड़ा भीड़ रहेगा, लेकिन इतना अच्छा था कि हम लोग को 15 मिनट के अंदर ही हम लोग को दर्शन हो गए। और मेरा पापा और मेरी छोटी बहन, उन लोग तभी भी लाइन पे थे। हम लोग ज़्यादा जन का हम लोग का 15 मिनट के अंदर ही हो गया। फिर मेरा पापा और मेरा छोटी बहन उन लोग भी उधर देख के फिर आ गए बाहर। और उधर हम लोग को प्रसाद में चना मिला, चना दिया था उधर को, वही प्रसाद है। उधर कोई ऐसा भोग नहीं लगाते, दूसरा ऐसा भगवान को जो चढ़ावा करते हैं, जो फूल लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उधर। खाली सिर्फ नीम करोली बाबा का खाली एक मूर्ति है, वो भी ब्लैक कलर का स्टोन से बना हुआ, बस। और कुछ नहीं है जो उधर चढ़ावा नहीं होते, जो फूल ये सब कुछ भी नहीं है उधर। सिर्फ खाली हम लोग दर्शन करने का और आने का लाइन से हम लोग बाहर आ गए। फिर उधर से फिर बहुत जल्दी हो गया करके फिर हम लोग ने ड्राइवर को बोला इधर और कोई जगह है देखने के लिए। तो ड्राइवर ने कहा हाँ और एक है, एक थोड़ा दूर पे एक मंदिर है दूसरा।
तो हम लोग ने बोला कि तो मेरा इधर मेरा कज़न जो मेरा बहन का बेटी लोग था ना, उन लोग ने बोला कि हाँ यहाँ पर कोई गोलू देवता बोल के है, तो हम लोग उधर जाएंगे गोलू देवता। तो उधर से हम लोग फिर गोलू देवता के दर्शन के लिए गए। तो वो भी इतना कुछ ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहा, एटलीस्ट हाफ एन आवर होगा उसके उधर से। फिर हम लोग गोलू देवता के वहाँ पर गए, जाके उनका दर्शन करने के लिए। इधर सीढ़ी है और बेल्स लगा हुआ है भर के। मैंने कभी ऐसा कोई टेंपल पे देखा नहीं है कि इतना बेल्स है, बेल लगा हुआ है। तो फिर बाद में फिर मालूम पड़ा कि जिसका भी जो भी मन्नत हो जाता है ना, तो उन लोग उधर बेल चढ़ा के जाते हैं। और उसके अंदर पूरा किधर पेपर्स किधर बुक्स छोटा छोटा से सब लिखा हुआ है। तो फिर बाद में हम लोग को, मुझे तो स्टार्टिंग में लगा कि गोलू देवता बोलेगा तो शिव जी है, मुझे ऐसे ही लगा था पहला। मुझे लगा शिव जी का, मैं वही सोच सोच ऊपर जा रही थी, वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी। तभी हल्का सा शावर हुआ, बारिश जैसा हुआ तब। तो मेरा पापा ऊपर चढ़ा नहीं, बोला कि नहीं अभी बहुत सीढ़ी है, तुम लोग चढ़ो। मुझे बाजू पे बेंच था, वो ऐसा ये के स्टेप्स के बीच बीच पे ना, बाजू बाजू पे उधर से बेंच रखा है, किसी को नहीं चढ़ने होते तो बैठ सकते उधर के, थोड़ा आराम कर सकते। तो मेरा पापा बोला मैं नीचे पे ही मैं बैठ जाता हूँ बेंच पे, तुम लोग जाओ। तो हम लोग ऊपर गए। अच्छा हो गया पापा नहीं आया, क्योंकि बहुत भीड़ था, हम लोग को ही खड़ा रहने को नहीं हो रहा था। फिर ऊपर जाके फिर हम लोग ने उधर भगवान का दर्शन किया। फिर मालूम पड़ा कि गोलू देवता अलग ही एक देवता है। मुझे शिवजी लगा था, देखा कि नहीं शिवजी तो नहीं है, तो दूसरा एक देवता है। तो चांदी का ऐसा बना हुआ है, छोटा सा स्टैचू है। इतना भीड़ है और मंदिर का अंदर का पार्ट इतना छोटा सा, थोड़ा सा ही दिख रहा था अच्छा से, तो बहुत भीड़ था। तो बाद में मालूम पड़ा कि किसी का भी अगर शादी रहते हैं ना उधर का, तो उन लोग पहला न्योता दे के आते हैं गोलू देवता को। उधर कंपलसरी है, उधर का सब लोग बोल रहे थे, आजू बाजू का बोलते क्या वो जस्टिस का देवता है। और किसी का घर पे भी कोई भी अगर ऐसा कलेश हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे, कुछ भी होते हैं ना, तो उन लोग लेटर जैसा, चिट्ठी जैसा लिखे, उसका पूरा प्रॉब्लम लिखे उधर अटका के आते हैं। और फिर जब उसका वो सब की ठीक हो जाता है, तब उन लोग जाके बेल चढ़ाते हैं। और इतना बेल्स है ऐसा मैंने कभी कोई मंदिर पे देखा नहीं, भर के बेल्स लगा हुआ है उधर। तो वो एक अलग था देखा। और उसके आजू बाजू का जो सीनरीज था, माउंटेन्स का, वैलीज सब दिख रहा था उसके ऊपर से, इतना अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छा था देखने में। फिर हम लोग उधर से फिर वापस वो जो हम लोग ने टैक्सी हायर किया था वो उधर ही खड़ा था उधर। फिर हम लोग उस पर बैठ के वापस घर पे आ गए। और इसी के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे कितना सारा देवताओं का उधर दर्शन कराया, वो सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। और इतना सुंदर जगह देखने के लिए भी शुक्राना। जो खुद का आँखों से वैसा जगह पे जाके देखना वो एक अलग बात है। और हम लोग टीवी पे भी बहुत कुछ देखते हैं वर्ल्ड का, लेकिन खुद जाके दर्शन करना, उधर का पूरा वातावरण का महसूस करना, वो कुछ एक अलग ही है। बहुत मज़ा आया। हम लोग सबने उधर जाके बहुत अच्छा से सब दर्शन किए। फिर हम लोग घर पे आ गए। संगत जी, यही था आज का मेरा एक छोटा सा शुक्राना। इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ। सोमिया आंटी और बिपिन अंकल, आप दोनों को जय गुरु जी, और सब संगतों को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपने बहुत अच्छा मुझे दर्शन कराया वो सब भगवान का, और वो प्लेस का, नैनीताल, भीमताल, वो सब जो जगह मैंने देखा है बहुत अच्छा लगा मुझे। इसी के लिए मैं अब शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छा मुझे वो सब दिखाने के लिए। और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ और एक नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 21 मई का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी बसीम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग मेरे गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है, और शुक्राना करवाने के लिए गुरु जी महाराज का कोटान कोट शुक्राना आएगा। और आज गुरुवार
वाले दिन हमारे गुरुजी के दिन गुरुजी महाराज को कोटान कोट शुक्राना है अपनी कृपा बरसाने के लिए, आपकी बच्ची पर मेहर भरी नज़र डालने के लिए शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। इतना शुक्राना करो उतना कम है गुरुजी महाराज। अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ये शुक्राना सत्संग अपने पति के लिए है। गुरुजी महाराज के बच्चे जो गुरुजी महाराज को नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी उन पर अपनी मेहर बरसा रहे हैं, उन्हें नित नए दिन चढ़ती कला में रख रहे हैं। गुरुजी महाराज ने जो नया काम ब्लेस करा है उसमें खूब गुरुजी महाराज चढ़ती कला में रख रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद गुरुजी महाराज का। सारे काम बनाते जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है गुरु महाराज का। और जो काम नहीं बन रहे हैं, वो जो काम अटके हैं, वो भी गुरुजी महाराज धीरे धीरे बनवा देंगे, इसके लिए शुक्राना है। और जो मेरे हस्बैंड मुझसे चिढ़ते थे, मतलब कुछ समय पहले ऐसा था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच मतलब इतनी लड़ाइयाँ होती थी, हम दोनों बस एक दूसरे मतलब इतना हो गया था कि वो उस कमरे में बैठते, मैं इस कमरे में बैठती। लेकिन गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाकर इतनी मेहर बरसाई है कि अब मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे से लड़ना बंद कर दिया है और हम दोनों एक दूसरे को समझने लग गए हैं। क्योंकि जो ये किया कराया रहता है, वो मेरे हस्बैंड ऐसे मानते नहीं है कि ये कुछ नहीं होता है, ये तो तुम्हारे मन का भ्रम है। लेकिन जिसके ऊपर बीतती है, जो शुरू से स्पिरिचुअल लाइफ में रहता है, उसे इन सब चीज़ों का अनुभव पहले से ही हो जाता है। और जो लोग गलत रहते हैं, उनका इंटेंशन भी पहले से पता चल जाता है। ऐसी हम पर ईश्वर की कृपा रहती है। तो हमें तो पता था कि ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते। और एक बच्चा अपने माता पिता के बारे में कभी नहीं मानेगा कि उसके माँ बाप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे, पहले मैं बोलती थी कि आपकी माँ ऐसा करती है और घर में भी कुछ लोग हैं जो करते हैं। तो अब मैंने, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनाकर इतनी बुद्धि दे दी है कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है, जो कुछ भी करना है वो गुरुजी करेंगे। तो तब से मैंने गुरुजी महाराज की कृपा से, गुरुजी महाराज मुझे चुप रखवाते हैं और कुछ भी रहता है तो गुरुजी महाराज उनके हिसाब से बुद्धि भी दे देते हैं और बुद्धि भी चेंज कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ तक कि मुझे भी बुद्धि देते हैं। अगर मैं कुछ भटकती हूँ, थोड़ा बहुत अगर गुस्सा आने लगता है, तो गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुनाकर मेरे गुस्से को भी शांत करवा देते हैं। अगर मैं कहीं गलत जाने लगती हूँ, गलत कार्य करने लगती हूँ, जैसे क्रोध है और ईर्ष्या है, तो गुरुजी महाराज सत्संग सुनाकर मुझे उसी टाइम अपनी गलती का एहसास करा देते हैं। इसलिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना है। और हमारा जो कुछ भी मतलब गुरुजी महाराज सब जानते हैं और वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। तो ये सब कुछ अब गुरुजी महाराज पर सौंप दिया है कि ये घर आपका है। इस घर में रहने वाले जो हमारे साथ बुरा कर रहा है, वो भी आप ही के बच्चे हैं, और जो हमारे माता पिता भाई बहन सब है, वो सब आप ही के बच्चे हैं। तो आप ही को संभालना है, आपका परिवार है, सब कुछ आपको समर्पित है। तो गुरुजी महाराज सब कुछ देख रहे हैं। इसलिए अगर जो हमारे बुरे करने वाले हैं, तो उनकी बुद्धि भी गुरुजी महाराज चला रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर सोचते हैं कि बुरा कर रहे हैं, पैसे भी खर्च करा रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज उनके पैसे खर्च कराकर वो तो सोच रहे कि बुरा करें, लेकिन घर का काम भी करवा रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अनंत अनंत कोटान कोट शुक्राना। और वो अचंभे में है कि इनके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा है। तो हम जज नहीं होते कि किसी को क्या जज करे कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब तो गुरुजी महाराज देख रहे हैं। तो सब गुरुजी महाराज के ऊपर समर्पित है। अब ये घर गुरुजी का है, हम गुरुजी के बच्चे हैं, चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी करे। बस मैं तो इतना जानती हूँ, जिस तरह से प्रहलाद नारायण नारायण करता हुआ आगे बढ़ा, उसी तरह मैं भी गुरुजी करके अपने राम नाम का जप करते हुए आगे बढ़ती रहूँ। और ईश्वर पर अटूट विश्वास हो मेरा, और जो सरेंडर है वो गुरुजी महाराज करना सिखाए मुझे। गुरुजी महाराज उनका प्यार दे, भक्ति दे, नाम जप दे, और गुरुजी महाराज की जैसी रजा है उसमें रजा में रहना सिखाए। और शुक्राना है गुरुजी महाराज का गुरु कृपा बरसाने के लिए। गुरु बिन मोक्ष नहीं, गुरु बिन जीवन नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन कुछ नहीं। शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे दाता का। अनंत अनंत कोटान को शुक्राना है। आज सुबह गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनाया था। एक आंटी का कि
मतलब कि मैंने भी ये गलती कर दी थी। वो आंटी बता रही थी कि अमावस वाले दिन खीर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो खीर बनाते हैं तो जो करने कराने वाले रहते हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा मिल जाता है इससे। लेकिन मैंने भी यही गलती करी, अमावस वाले दिन मैंने खीर पूड़ी बनाई। मैंने तो सोचा कि गुरुजी महाराज को मैं भोग लगाऊंगी, और फिर वो गुरुजी महाराज ने आज मुझे सत्संग सुनाया कि हमें ना खीर नहीं बनाना चाहिए। तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी गुरुजी महाराज, और अगली बार जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ी दे गुरुजी महाराज, क्योंकि जो करने वाले रहते हैं उन्हीं को मैंने खाना खिलाया था। क्योंकि हमारे जो सास ससुर है वही हमारे ऊपर करने कराने वाले हैं, तो गुरुजी महाराज सब जानते हैं। तो गुरुजी महाराज की जैसी मर्जी। अब और फिर मुझे कुछ बोलना था, याद नहीं आ रहा, तो इसके लिए शुक्राना है। और हाँ, वो आंटी ने बताया था कि मतलब कि अमावस वाले दिन जो उनके ऊपर कुछ कराया था उनकी बेटी के ऊपर, तो गुरुजी महाराज एक तो मकड़ी के रूप में पूरे मतलब कि उनका जो पूजा रूम है वहाँ पर जाल बनाकर रक्षा करते हैं, और मकड़ी के रूप में ही गुरुजी महाराज ने बड़ा जो उनके घर में कुछ भेजा था तो उसको मारा था। तो मैंने भी गुरुजी महाराज का जो स्वरूप है उसको फ्रेम नहीं कराया है, जिलेटिन की पन्नी से उसको कवर करा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मानते नहीं, तो मैंने बोल नहीं सकती कि आप इसे फ्रेम करवाओ। तो उसमें ना थोड़ी सी वो पन्नी का गोंद निकल गया था, तो वहाँ स्पाइडर, उनके चरणों में वो स्पाइडर पड़ी हुई थी। और मैंने कल देखा था उसको कि गुरुजी महाराज के चरणों में ना मकड़ी पड़ी है, अब ये पन्नी निकाल के मुझे इसको साफ़ करना है। तो मैंने सोचा था गुरुवार वाले दिन कल रात में मैंने देखा था, तो मैंने सोचा अब रात शाम हो गई, अब नहीं करती, अब कल करूँगी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुना दिया पहले कि ये जो स्पाइडर है वो गुरुजी महाराज ने नेगेटिविटी को मारा हैगा जो घर में भेजा था। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, कोटान कोट शुक्राना। मेरे पैर में भी बहुत दर्द है, तो गुरुजी महाराज उसके भी सत्संग सुना रहे हैं, आंखों से रिलेटेड सत्संग सुना रहे हैं। सच में गुरुजी महाराज का कोटान कोट शुक्राना है। ओम नमः शिवाय सच्ची सदा से, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु नानक, वाहिगुरु धन धन गुरु नानक। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम, अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आज मेरी छोटी बेटी के कान का दर्द का उपाय कर दिए। उसके कान का सारा गंदगी निकलवा दिए, डॉक्टर के पास गए, उसको काफ़ी गंदगी जमा हो गया था, यानी सर्दी खांसी के कारण कान के पास इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण से उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। पर गुरुजी महाराज जी के दया कृपा से उसका वो गंदगी निकल गया। अब 1 सप्ताह के बाद बताएगा कि ऑपरेशन है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे मांस का टुकड़ा जमा हो गया है। पर भगवान कृपा करें कि ऑपरेशन का नौबत नहीं आए और दवा से ही ठीक हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। गुरु जी महाराज किसी भी प्रकार के प्रेत पिशाच से बचाइएगा, क्योंकि मेरे पति वहीं दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं, और आप बोले थे 12 बजे रात के बाद कोई काला शक्ति आवाज़ देगा, दरवाज़ा नहीं खोलना है, और मेरे पति खोल देंगे। उनको नहीं खोलने दीजिएगा, कृपा कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज काफ़ी भजन सुना रहे हैं, गणेश जी का भजन सुनाए सभी विघ्न बाधा दूर करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हनुमान जी का मंत्र बोले बजाने के लिए, वो नहीं सुने हैं अभी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और भगवान सोमवार का भी भजन सुनाए ताकि सब संकट भस्म हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गणपति जी का भी भजन सुनवा रहे हैं भगवान जी, ताकि सारा काला क्रिया भस्म हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान बोले काफ़ी और काफ़ी भयंकर क्रिया हो रहा था। भगवान बोले तुम्हारे परिवार का, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए मैं ना जाने कितने जीवों का क्या प्राण लेता हूँ, तब जाके तुम लोग का संकट कष्ट दूर होता है। और तुम लोग क्या करते हो? भगवान जी मेरे अपराध को क्षमा करें।
हम जानते हैं भगवान जी आप हम लोग का कष्ट दूर कर रहे हैं, किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं है, कोई पीछे नहीं है, आप बिना जताए बताए सदा करते हैं गुरुजी महाराज, और इसके लिए अनंतम शुक्राना भगवान जी। जो जीव पर कष्ट आप निकालते हैं उनको मोक्ष प्रदान करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जब भी भयंकर स्थिति होता है वही तो कहे भगवान हमको काफ़ी मतलब एक सप्ताह से भारी भारी दे। कभी हमको लगता है बीमारी के कारण ब्लैक मैजिक तो है ही, लेकिन भगवान बोले मारन क्रिया द्वारा देह को बांध दिया जाता है, जिस कारण से शरीर में काफ़ी भारीपन होता है, कष्ट होता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है और नींद लगता है, कमजोरी के कारण भी और ब्लैक मैजिक के कारण भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरे पति का मूड हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, बिजली के खंभों की तरह, पटपट, कभी बंद कभी फटफट, कभी जल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहाँ जीवन जा रहा है गुरुजी नहीं पता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आपके अनंत प्यार के लिए शुक्राना, अनंत कृपा करने के लिए शुक्राना, अनंत साथ देने के लिए शुक्राना, मेरे कष्टों को बिन बताए दूर करने के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना, हर अच्छा के लिए शुक्राना, हर बुरा के लिए शुक्राना, जीवन में हर एक मनुष्य से लेसन देने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सब जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने ने। मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बड़ी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे सेकंड वाली बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरी छोटी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे परिवार को अनंत प्यार, कृपा और संकट से दूर करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरुजी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, विष्णु सहस्त्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना भगवान। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर वेले, हर घड़ी, श्वास श्वास से शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। श्वास श्वास से शुक्राना गुरुजी। दिल की गहराइयों से शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, शुक्राना रहमो कर्म का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले 7:01 पे गुरु जी के पावन मंत्र से बुधवार वाले दिन 19 मई को विपिन अंकल और स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। थिर कर बैसो कर जन प्यारे, सतगुरु तुम्हारे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सब
बस कर दीने अमृत नाम मारस पीने। निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिले कीनो दान। निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिले कीनो दान। शरण परे प्रभु अंतर जाने नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर जाने नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। वो महसूस किया है मैंने कि गुरु जी मेरे हर पल मेरे साथ हैं। बेशक वो दिखते नहीं हैं, पर सिर पर उन्हीं का हाथ है। महसूस किया है मैंने कि मेरे गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। बेशक वो दिखते नहीं हैं, पर मेरे सिर पर उन्हीं का हाथ है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जहाँ तू मेरे बल है क्या मुझंदा, तो सब कुछ मैंने सौंपया जा तेरा मंदा। लक्ष्मी तोड़ना आए खाए कर चंदा, लक्ष राशि मेदनी सब सेवक रंदा। हे वैरी मित्र सब कितने न मंगे बंदा, लेखा कोई न पूछे जा हर छंदा। आनंद पे सुख पाया मेरे गुरु गोविंदा, सभ्य कारण सवारी जा तुद पाबंदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब वो समय तेरे करीब है, गुरु जी कहते हैं अब वो समय तेरे करीब है। बस ये सत्संग सुन, अब तेरी झोली भरने वाली है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मेरी कृपा तेरे साथ चल रही है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना। ये महसूस होता है गुरु जी आपकी कृपा हर वेले हर घड़ी मेरे साथ चलती है, अपनी संगत के साथ चलती है, सारे संगत परिवार के साथ चलती है, और महसूस भी होता है ये गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे दुख के दिन ख़त्म। 777 की ब्लेसिंग है, बिना देर किए सत्संग सुन। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरु जी ने कहा मेरी बेटी जल्दी से शुक्राना करके अपनी हाजिरी लगा दे। कल सुबह अमृत वेला मैं तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आऊँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। तेरे हुओं का अंत और नई शुरुआत का संदेश है। ये अनदेखा मत कर, तेरी किस्मत का पन्ना पलटने वाला है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस संदेश को सेवा समझकर आगे पहुंचा दे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैंने संगत को ये संदेश पढ़ के सुना दिया गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का आशीर्वाद आया है, बेटा अगर तुझे मुझ पर जरा भी भरोसा है, गुरु जी आप पर तो 100% भरोसा है गुरु जी। हर पल हर वेले सिर्फ आपके भरोसे पर ही जिंदा है गुरु जी। तो गुरु जी कहते हैं तो मेरी बात मान लिया कर। संगत जी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मैं सत्संग सुनती हूँ या तो भूल जाती हूँ या फिर मेरे को नींद आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है। गुरु जी जानते हैं, गुरु जी जब चाहेंगे तभी वैसा होगा। गुरु जी कहते हैं मेरी बात मान लिया कर, हर बात में उलझन या शक मत लाया कर। गुरु जी मैं उलझन या शक नहीं लाती, लेकिन अब मैं क्या कहूँ, मेरी तबीयत ऐसी है, मेरे को नींद आ जाती है, आगे पीछे नींद नहीं आती। सत्संग सुनते ही बीच में नींद आ जाती है, या फिर ध्यान ही कहीं इधर उधर होता है। गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा।
शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपके सहारे, आपके स्फूर्ति हैं बच्चे गुरु जी। आप ही वाली वारस हो, आपको ही सरेंडर किया हुआ है बच्चों का। बच्चों की टेंशन मैंने अब लेनी छोड़ दी है गुरु जी, क्योंकि मेरे बस में कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो आपने ही करना है। आप ही हो और आप हमेशा अच्छा करते हो। आपके बच्चे हैं, आप ही उनको जो है हर मुसीबत से, हर दुख से निकालोगे। उनको हेल्थ को ब्लेस करते हो आप हमेशा। आपके कारण ही वो हैप्पी हेल्थी पीसफुल लाइफ बिता रहे हैं गुरु जी। बहुत 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 आपकी कृपा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तेरे जीवन साथी का साथ टूट रहेगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बस अपने मन को स्थिर रख, गुरु का साथ हर पर तेरे संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मन में संदेह लाएगा तो इसका कोई इलाज नहीं। अपने कर्म पर ध्यान दे, लगन से काम कर। सुख धन और सम्मान सब तेरे भाग्य में लिखा है। जब तक मैं हूँ कोई तेरे जीवन में कमी नहीं आने दूंगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वर्ष शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आंटी अब तो रोना बंद कर, सब चिंताएं छोड़ दे। आज का यह सत्संग सुन, आज मैं तुझे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ब्लेसिंग्स दूंगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं तेरी सारी चिंताएं इस सत्संग को सुनवा कर ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। इस सत्संग को सुन भूल कर भी मिस मत करना। शुक्राना 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 शुक्राना। ताती भावना लागे पार ब्रह्म सुनाई, जो गिरध हमारे राम का दुख लागे न पाई। सतगुर पूरा पेटे दिन बन बनाई, राम नाम उपर दिया कल बिलाई। लाख लिए दिन रखना सब ब्याज मिटाई, कौन नानक कृपा पे पुत पे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ते किलो तेरे पाने से पता बना। नानक नाम चढ़ते किलो तेरे पाने से पता बना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 6:43 हो रहे, 53 मिनट। और मैं गुरु जी की बेटी रश्मि आज गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग लेकर आई। गुरु का पिछले 4-5 दिनों में आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया और मैं आपकी बेटी बनने की, सच्ची भक्त बनने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। विपिन भैया और उनके पूरे गुरु परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जो प्यार, जो स्नेह, जो समझदारी मुझे गुरु परिवार से मिली है वो अतुल्य है, वो सराहनीय नहीं, वो असल में अतुल्य है। और आज मैं संगत जी, जब मैं यहाँ आई अपने ससुराल में 15 तारीख को, तो पता नहीं क्या था, समय खराब था या क्या था। 20 साल पुराने गड़े दबे हुए सारे कलेश उभर के आ गए राक्षसों की तरह। शायद गुरुपा ने मेरे बहुत सारे कष्ट कटवा दिए। शुक्राना है गुरुपा,
गुरुपा ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजे थे कि अपने मुंडे का ध्यान रख, मैं इशारा दे रहा हूँ, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। संडे के दिन अभी गए भी थे, संडे के दिन हम लोग बाहर थोड़ा वाटर पार्क चले गए। गर्मी का मौसम है, बच्चों को मस्त अच्छा लगेगा और हमारे भी कलह कलेश ख़त्म होंगे, मन सबका संयम के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन हमारा दिन बहुत अच्छा बीता, सब कुछ बहुत अच्छा बीता, बट लौटते वक्त मेरी बेटी, छोटी बेटी राघवी बहुत बीमार हो गई। रास्ते से ही उसे हीट एग्जॉशन कह सकते हैं, जो कि आप लू लग जाना कहा जाता है, वो हो गया। बड़ा बुरा कहानी था। बच्चा बहुत परेशान हुआ, उल्टी वॉमिटिंग कर कर के, और बुखार से तपा बच्चा 2 दिन परेशान रहा। उसके ठीक होने के 2 दिन 48 आवर्स लगभग लगे शायद उसको, और तब वो थोड़ा नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसी दिन से, यानी कि ट्यूसडे शाम से, मेरा बेटा और मेरी देवरानी की बेटी दोनों साथ में बीमार हो गए। वही लू लगना या वाटर पार्क में पता नहीं शायद इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि आजकल लोग हाइजीन तो मेंटेन करते नहीं हैं। हमने शायद गलती कर दी। बच्चों को मस्ती तो बहुत लगा, पर बच्चे सारे बीमार हो गए गुरुपा। अभी भी 3 बच्चे बीमार हैं, मेरा बेटा और मेरी देवरानी की दोनों छोटी बेटियाँ। और घर में बहुत सारा काम है औरतों का, सब हम दोनों मैनेज कर रहे हैं। जिनमें दिल नहीं है उनको दिख भी नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं, वो सब गुरुपा आपको पता है। और जिनमें प्यार मोहब्बत नहीं है, स्नेह नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि औरतें कैसे मैनेज कर रही हैं, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों बीमार हैं, वॉमिटिंग कर रहे हैं, लूज़ मोशंस हो रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन घर का सारा काम भी कर रहे हैं। इकट्ठे होना अच्छा ज़रूर लगता है, पर काम बहुत बढ़ जाता है, प्रभु जी को पता है। फिर लेकिन प्रभु जी हमारे साथ ही रहते हैं। जब मैं चल रही थी तो इस घर में एक भी नौकरानी नहीं थी। मेरे पहुंचने के दिन एक हेल्पर गुरुपा ने अपने ही आशीर्वाद से भेज दिया। अब उन्होंने, दीदी ने संभाल रखा है थोड़ा हमारा काम। उन्हें पता था ना आगे जाके बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ेंगे, तो उनकी बेटियां परेशान हो जाएंगी, कैसे करेंगी इतना कुछ। तो उन्होंने पहले ही हमारे लिए कुछ सहायता के फूल भेज दिए सर। और आज गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, क्योंकि धन्वंतरी देवी और जो एक मंत्र जाप है जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको समर्पित करती हूँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ कृपा करके इन बच्चों को अपने आशीर्वाद से ठीक करिए, जल्दी ठीक करिए। छोटे से बच्चे 3 साल के, 4-5 साल के, 6-7 साल के बच्चे हैं, ये बीमार हो जाते हैं तो घर का डामाडोल हो जाता है सब कुछ। मेरी आपसे अरदास है, इस मंत्र को आप ग्रहण करें और इसके चैंटिंग से 108 मंत्र का जो चैंटिंग का प्रभाव होता है वो आप मेरे इस एक अरदास से पूरा करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलेशा हस्ताय सर्वमाया विनाशाय त्रैलोक्य
नथाय श्री महाविष्णवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलशा हस्ताय सर्वनाय विनाशाय त्रैलोक्य नथाय श्री महाविष्णवाय नमः। प्रभु जी, इस मंत्र के जाप से अगर हमारे बच्चे और हमारे परिवार का मन शांत होता है और घर में सुख शांति और स्वास्थ्य का लाभ हो, बस यही कामना है। गुरु का अरदास कबूल करिए। मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगी। शुक्राना है गुरु का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी आज फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर विपिन अंकल के चैनल पर आई हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मुझे आदेश हुआ है कि पुत्र तो अपने पति अंकल के लिए 3 वीरवार शुक्राना शेयर कर, तो तेरे पति अंकल की जो भी बुद्धि है उसको मैं ठीक करूँगा। एक्चुअली संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पता नहीं मेरे पति अंकल को क्या हुआ है, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी उन पर हावी हुई है कि वो हर सैटरडे को घर में, हर सैटरडे को क्या आए दिन घर में कलेशाई रखने लगे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ बच्चों को लेकर, मुझे लेकर कहासुनी आपस में होती ही जा रही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या अचानक से। एक्चुअली संगत जी, गुरु जी की दया से बहुत कुछ अच्छा हो गया था घर में, और अभी पता नहीं किसने क्या किया क्या नहीं किया। मेरे पति अंकल की बुद्धि बिल्कुल भी मतलब अपना काम नहीं करी है। वो पता नहीं कैसा बिहेव करते हैं जैसे कि उनको किसी ने वश में कर रखा हो। तो हालांकि गुरुजी कहते हैं पुत्र इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, पर संगत जी जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का आदेश हुआ कि पुत्र तो 3 वीरवार अपने पति अंकल के लिए शुक्राना कर। तो मेरी विपिन अंकल से अरदास है, विपिन अंकल जी प्लीज़ ये शुक्राना सत्संग मेरा ज़रूर शेयर करना। क्या पता शायद गुरुजी ने कोई मैसेज दिया हो इस चीज़ के लिए कि पुत्र शायद इसी से तेरा काम बने, जो मेरे रुके हुए काम है। और संगत जी, मैं अपने पति अंकल के लिए ये भी बताना चाहूँगी कि वो पहले गुरुजी को मानने लगे थे, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ उनको, उनके गले में मैंने गुरुजी का स्वरूप पहनाया था, उन्होंने वो भी निकाल दिया, और मैंने उनको गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी दिया था फ़ोन में रखने के लिए, उन्होंने वो भी मुझे वापस लौटा दिया। तो प्लीज़ मेरी गुरुजी से प्लीज़ विनती है, गुरुजी प्लीज़ अपनी संगत उन्हें बना लीजिए और उन पर जो भी कष्ट आए हैं वो दूर कर दीजिए। गुरुजी प्लीज़ उनकी बुद्धि को सही कीजिए। मैं अपने शुक्राना को यही विराम देना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना करते हुए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरुवार का दिन संध्या वेला हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुवार मेरे गुरुपा का दिन, एंड थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी फॉर शेयरिंग ईच एंड एवरी सत्संग। आपके जैसा चैनल तो कोई भी नहीं। आप सारे जितने भी सबके सत्संग हैं बहुत जल्दी अपलोड कर देते हैं, उसके लिए भी शुक्राना विपिन अंकल। गुरुजी, बहुत बड़ा शुक्राना है आपको। मेरा हयात में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द था गुरुजी, और पता नहीं मैंने उसमें चंदन तिलक लगाया, आपका जल प्रसाद भी लगाया, और धीरे धीरे करते करते पूरे मेरे पे हाथ का
दर्द बहुत ही कम हो गया गुरुजी, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। गुरुजी, मेरे बच्चे का केस था कुछ ऑफिस का लेकर के, वो केस वाले दिन पूरा टाइम आपका मंत्र जाप कर रहा था गुरुजी। उस केस में हम लोगों के लिए बहुत ही रिलीफ मिली गुरुजी। जज ने बहुत अच्छा सा डिसीजन दिया, बट और भी अच्छा आना बाकी है गुरुजी। लेकिन जितना भी आपने किया उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना, क्योंकि वो भी बहुत मुश्किल था। आपने इतनी बड़ी मेहर करी हमारे ऊपर, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। आज मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे जो आपने मुझे ये रेंट वाला घर ब्लेस किया है गुरुजी, उन्होंने सब ने तारीफ़ करी और उन्होंने बोला कि हो सकता है गुरुजी आपको ये घर सस्ते में दिलवा भी दें। हो सकता है गुरुजी ऐसा। थैंक यू सो मच गुरुजी। अगर हो जाए तो वो तो आपकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं हो सकता, आपकी मर्ज़ी जो होगी वही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, बड़े मंदिर में आपने इतना प्यारा दर्शन दिया, मेरी बहनों को, मेरी मदर को, सबको आपने ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।